नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। इंसान की 3 मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। गैस सिलेंडर, दूध, साग सब्जियों के दामों में पहले ही उछाल आ चुका है। शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं, यानी रोटी और मकान पहले ही महंगा हो चुका है। अब बचा कपड़ा और इस पर भी सरकार ने जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला कर लिया है। आने वाली 1 तारीख से कपड़ों और जूतों पर लगने वाला जीएसटी 5% से 12% हो जाएगा, यानी अब रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ महंगा हो चुका है। कपड़ों पर लगने वाले जीएसटी स्लैब में बदलाव से डिमांड में तेजी से कमी आने की आशंका जताई जा रही है। इस पर हमारी सहयोगी श्वेता झा ने कुछ दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने अपनी तकलीफ कैसे इंडिया टाइम 24 न्यूज के कैमरे पर बयां की, जरा सुनिए। 5% जो पहले जीएसटी लग रही थी उसको बढ़ाकर 12% कर दी है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार ने सही किया है? बिल्कुल गलत है जी सरकार का फैसला। सरकार हर ये टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये जीएसटी 5% से बढ़ा के 12% कर दी है। सीधा सीधा दुकानदारों पे मार है। पहले ही कोरोना की वजह से हम परेशान हैं, काम है नहीं मार्केट में, बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ। आप देख सकते हैं इतना बड़ा शोरूम है, खाली पड़ा है। उसके बाद ये और बढ़ा दिया है, तो इससे सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं है। हम व्यापारियों पे बहुत बड़ी मार है ये। इफेक्ट तो जी डर का माहौल है पूरा। लोग हम माल नहीं स्टॉक कर पा रहे, क्योंकि अभी ये पता नहीं कल को लॉकडाउन लग जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी बहुत डर की एक भावना है, एक लहर है। अभी कुछ क्लियर तो है नहीं है। केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा कल का कुछ पता नहीं है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आपका क्या विचार है, सरकार ने क्या सही किया है? गलत किया है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि 5 से सीधा 12 कस्टमर बार्गेनिंग इतनी करता है। जो चीज़ हमें 500 की मार्केट से होलसेल में पड़ती है, वो उसी रेट को यहाँ लेने के लिए कोशिश करता है। तो उसमें कहाँ हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। कस्टमर वही पुराने रेट देता है कि सर ये इतने की पड़ रही है और कंपटीशन इतना है, प्लस अभी पहले से हम उगन नहीं पाए, फिर ये गवर्नमेंट ये कर रही है, टैक्स बढ़ा दिया। फायदा होगा या नुकसान हो? क्या है मैम, सारा लॉस ही लॉस है उसमें। हमें तो कॉस्टली पड़ रहा है और कस्टमर वही रेट दे रहा है पुराने, तो उसमें हमारा प्रॉफिट कहाँ है? ये देखिए ना, प्रॉफिट नहीं है। कम से कम में लेना चाह रहा है। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, वो भी कुछ कहना चाहती हैं, ये जानते हैं इनसे क्या कहना। तो कम से कम में लेना चाह रहा है। उसका ये है कि वो ये सीधा कहता है कि मेरे पास खुद नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूँ। और लेकिन भगवान ने ये शरीर दिया तो कपड़ा भी ज़रूरी है। अब जब कपड़े लेने हैं, अब पैसे उसका इतना महंगा कर रखा है, पहले से इतना दाम बढ़ाकर आ रहे हैं, ऊपर से सरकार ने ये 5 से सीधा 12% कर दिया है। आप सोच रहे हो इस पर क्या स्थिति ख़राब हो रही है, कितना लॉस हो रहा है इसमें। अब आज देखिए ना, शॉप में इतना बड़ा शोरूम है, कस्टमर कोई नहीं है, और तो और हम लोग लेबर भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ देना है। कस्टमर पहले से इतना ऑलरेडी स्मार्ट हो चुका है कि उसको जो 200 की जो चीज़ होगी वो 200 में ही लेना चाह रहा है। वो अब पीछे से जब रेट बढ़ के आएगा तो हम लोगों को जवाब देना भारी हो जाता है उन लोगों के लिए। तो मैम, जैसे आपने बताया कि 12% हो जाएगी तो हमें नुकसान होगा, तो क्या पहले जो अभी 5% जीएसटी चल रही थी, तो कैसा आपका मतलब कैसे शॉप चल रहा था? सही चल रहा था? काम तो देखिए, ये जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है ना, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्टेबल रहे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सरकार कुछ ना कुछ नया तिकड़म निकाल देती है और आप लोगों के सबके सामने है। हम 5% ही नहीं दे पा रहा कस्टमर। जो हमारी होलसेल रेट 400 आ रहा है, उसमें ही कस्टमर तीन बार्गेनिंग इतनी करता है, 300 रुपये की दे दो, 350 की दे दो। मैम वही रेट नहीं दे पा रहा, तो जब आगे से हमारा भटक आएगा तो कस्टमर क्या देगा? कस्टमर नहीं दे पाएगा मैम। तो सर, जैसे कि मोदी सरकार का कहना है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो आप जैसे जीएसटी को लेकर भी कह रहे हैं, तो क्या इससे क्या सच में आगे बढ़ रहा है कि ऐसे ही कह रहे हैं वो? मैडम आगे तो नहीं बढ़ रहा, देश तो बिल्कुल ही डाउन में हो गया। काम दाम है ही नहीं मैम, बिल्कुल भी बहुत डाउन है काम। राय ये है गलत है, मतलब तो भी कस्टमर है वो एग्री नहीं होता पैसे ज़्यादा देने के। जीएसटी कम, उनको कम पैसे में कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट गारमेंट्स दुकान है, ढंग से मतलब काम है नहीं मार्केट में, उन्होंने जीएसटी ऊपर से बढ़ा दिया है, तो हमारे लिए नुकसान ही है। कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का हमारे लिए। तो कस्टमर वो कम हो गए हैं, वो उसी रेट पर चीज़ें मांगते हैं, अवेलेबल होती है चीज़ में रेट बढ़ चुके पीछे से, उन्हें समझाते हो समझते नहीं है वो। मैडम क्या कहें इसके बारे में, अब सभी के साथ है, तो अब जब कर दिया तो महंगाई तो होगी। पहले ही बजट जो है लोगों का, किचन का ही बजट 2-2 हज़ार रुपये बढ़ गया है। अब यहाँ से बढ़ेगा तो लोग जो है ख़रीदारी भी कम करेंगे, शॉपिंग पे भी फ़र्क पड़ेगा, और फिर जो है हर आदमी जो है, पैसा तो बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट कम होता जा रहा है, क्या करेगा। तो सर, आपकी किस चीज़ की शॉप है? हमारा शूज का काम है जी, अच्छा। रिटेल का।
अब मोदी जी को क्या कहें, मोदी जी भी क्या करें जी, अब ये खाली जो है लोगों को राशन खिलाने लग रहे हैं फ्री का, अब वो लाएंगे कहाँ से? 1.5 साल 2 साल से राशन खिला रहे हैं, क्या करें? और कोई सोच तो है ही नहीं। फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, सारी चीज़, अब इनको कहाँ से करते, लोगों को कैसे कवर करते? मोदी जी अकेले क्या करें? मोदी जी अपने हिसाब से प्लानिंग बना रहे हैं, मोदी जी गलत तो नहीं कर रहे। देश में महंगाई आसमान छू रही है और जो परिस्थितियां हैं उसे देखकर लगता है अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसे में लाजमी है कि समाज में अमीर और गरीब की समानता अस्तित्व में हमेशा रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।